जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 28 मार्च 2024 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे, इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर 249404। ध्यान रखना, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आपका कोई काम होता है तो आप इसके लिए देखिए पूरा नोटिफिकेशन एक्सेट्रा जो भी चीज़ होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर देखिए 28 मार्च 2024 को ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट किया। आखिर देख लेंगे इसके अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है देखिए, आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब मतलब आयोग के द्वारा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सूचित किया जाता है कि ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रिक्त 14 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या जो भी था दिनांक 4 मार्च 2024 के माध्यम से ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ग्रुप बी बेस के अंतर्गत परीक्षा 2024 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/3/2024 तक आमंत्रित किया गया था, मतलब 26 मार्च 2024 तक आमंत्रित किया गया था। तो इसके अंदर क्या है कि उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या जो भी है के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन, परिवर्तन, एडिट मतलब करेक्शन जो भी है किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन एडिट विंडोज लिंक दिनांक क्या किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक रात के 12 बजे तक आपके लिए खोला जाएगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी है तो आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अवलोकन कर सकता है। इसमें क्या किया गया देखिए, जैसे कि 4 मार्च से लेकर 26 मार्च तक उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया था। देखिए अब इसके अंतर्गत में जो भी करेक्शन था, फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने प्रोवाइड किया। यदि आपने फॉर्म फिल किया, अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन क्या कर सकते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसमें क्या कर सकता है, वही नोटिफिकेशन इनके अंतर्गत वही दिया गया जो मैंने पहले पढ़ा है, जिसमें आप करेक्शन क्या कर सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है केवल वही अभ्यर्थी ही अपने ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। देखिए जब आप क्या करेंगे psc.uk.gov.in पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जहां पर भी फॉर्म का जो नोटिफिकेशन दिया रहता है उसमें आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो पॉइंट फर्स्ट है उसमें क्या किया गया, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, जिसने मतलब फॉर्म फिल किया है और जिसने सारा पेमेंट एक्सेट्रा पूरा फॉर्म फिल कर लिया था, कोई चीज़ करेक्शन मिस्टेक हो गई थी, करेक्शन करना है तो केवल वही अभ्यर्थी ही अपने ईमेल आईडी के माध्यम से इसके अंतर्गत क्या कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डेटा में क्या करेगा, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार संशोधन कर पाएंगे। देखिए सेकंड पॉइंट को ध्यान रखिए, लॉगिन जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में अभ्यर्थी क्या कर सकता है, कंडीशन के अनुसार आप वहां पे डेटाबेस में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर जो इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करते समय जो गाइडलाइन दिया था मैंने प्रोवाइड किया, क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। अब ये देखिए कि या मैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ों का भी अब आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मिस्टेक है तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में पॉइंट थर्ड है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात ही आवेदन पत्र में जो डेटा है अपडेट हो सकेगा। एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिटेड डेटा की अंतिम मतलब जो एडिटेड जो इसके अंतर्गत पर डेटा ही अंतिम माना जाएगा। मतलब आप क्या है कि अगर आप करेक्शन करते हैं, करेक्शन के अंतर्गत पर कोई चीज़ है, उसके बाद में कुछ टाइम के अंतर्गत वो अपडेट हो जाएगा और वही आपका फाइनल एडिट डेटा माना जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर जो भी मिस्टेक है उसको आप करेक्शन कीजिएगा। बस मोबाइल नंबर अगर ईमेल आईडी आपका मिस्टेक है उसको करेक्शन करना है तो वो चीज़ करेक्शन नहीं होगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है, ईमेल आईडी अगर उन चीज़ों में मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म फिल नहीं होता, क्योंकि ओटीपी आता है। अगर किसी कारण अगर आपको चेंज करने की आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर डाल दे, ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसको अपडेट नहीं होगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी उपश्रेणी में परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी उपश्रेणियों का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किंतु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी DFF और है उच्चतर माध्यमिक इत्यादि में
में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रावधान नहीं पड़ता तो उस उप श्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट द्वारा श्रेणी के अंतर्गत पे कैटेगरी और उसकी जो भी है उसमें परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी और उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। देखिए, अगर आपका कोई कैटेगरी वहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, अगर आपने फॉर्म फीस पे किया एक्सेट्रा जो भी चीज़ है, अगर कैटेगरी इंक्लूड नहीं की है तो अगर उसमें कैटेगरी आप इंक्लूड कर लेते तो आपको क्या किया जाएगा, उसके बाद में जो भी उसका फॉर्म फीस है उसको पे करना होगा। लेकिन एक्सेट्रा उसके अंतर्गत पर कोई और चीज़ आप करेक्शन करते हैं तो उसका आपको कोई फीस एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे SSC होता है, एक्सेट्रा कोई फॉर्म होता है, उसमें करेक्शन चार्ज देना होता है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको कोई करेक्शन चार्ज नहीं देना है। अभ्यर्थी को थर्ड पॉइंट है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन परिवर्तन हेतु अंतिम अवसर के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई किसी भी प्रविष्टियों दावों को संशोधन परिवर्तन करने संबंधित प्रत्यावेदन अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। जो सचिव कौन है, ध्यान रखना, गिरधारी सिंह रावत। क्या इन्फॉर्मेशन था, देखिए 28 मार्च 2024 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार के द्वारा 249404 इसका पिन कोड नंबर है, इसके द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला 14 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था 4 मार्च से लेकर 26 मार्च 2024 तक, अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे तो आपने फॉर्म फिल किया होगा। अगर इस फॉर्म फिल के अंतर्गत अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है करेक्शन, तो आप करेक्शन क्या कर सकते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। क्या चीज़ करेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे निकल के आ रहा था, शॉर्ट रूप से 4 पॉइंटों के अंतर्गत तो हमने इसके अंतर्गत आपके लिए जान लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।